श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शरद पूर्णिमा का विशेष दिन है और इस विशेष दिन अगर आप सच्चे दिल से जो भी उपाय करते हैं, जो भी कामना हो, अगर आपकी जो भी मनोकामना हो आपकी सच्चे दिल से बाबा को कहते हो तो वह मनोकामना पूरी होती ही होती है। तो ये विशेष दिन है, ऐसे दिन पर आपको उपाय तो करना ही करना है। पर इस बार लग गया है चंद्र ग्रहण, तो डरे नहीं, घबराए नहीं, हमारे पास समय है कुछ शेष। उस विशेष समय पर हम विशेष उपाय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, आप लोग देख नहीं पा रहे वीडियो, पता नहीं, आप सर्च कर लिया करें मोदिती ऑफिशियल, आपको वीडियो और उपाय मिल जाया करेंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ को आपको अच्छे से उपाय करके समझाऊँ, जैसा भी हो सकता है मैं करती हूँ। पर फिर भी आप लोगों को अगर कुछ पूछना रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, इस उपाय को आपको सुबह करना है। सुबह यानी कब? आप इस उपाय को 12 बजे तक भी कर सकते हैं, दोपहर के 12 बजे तक भी कर सकते हो। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी जो भी मनोकामना होगी आपको केवल अपने नेत्रों को स्पर्श करते हुए बाबा को बोलना है। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को शरद पूर्णिमा का दिन अगर आप कर लेते हो तो फिर आपके दिल की जो भी बात होती है वो बाबा तक पहुँच जाती है। कहते हैं दिल का कनेक्शन हो जाता है इस उपाय को करने से। आप जो भी बाबा से मांगते हो बाबा सुन लेता है। क्या करना है? आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, 1 लोटा जल। साथ में आपको लेना है 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्री। ठीक है, ले लिया आपने। आप जाओ शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित करना है। ठीक है, चढ़ा दिया आपने। फिर उसी चावल के दाने के ऊपर ही आपको बेलपत्री समर्पित करना है। पर एक विशेष ध्यान रखना, जब बेलपत्री चढ़ाओगे डंडी का जो भाग होगा वो अपनी ओर करना। हमेशा हम चढ़ाते हैं डंडी का भाग विपरीत ओर होता है, पर इस उपाय में आपको डंडी का भाग अपनी ओर करना है। फिर उसके बाद आपको चंद्रमौली महादेव, जी हाँ, क्या नाम लेना है? चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको जल चढ़ाना शुरुआत करना है। पूरा जल समर्पित करोगे तो शिवलिंग पूरी गीली हो जाएगी ना गीली पूरी शिवलिंग। फिर क्या करना? सीधे हाथ की चीटी उंगली से पास वाली उंगली को से शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए, शिवलिंग पर टच करते हुए, थोड़ा जल लेते हुए उस जल को अपनी दोनों आंखों पर लगा लीजिएगा और अपनी बात बाबा से कह दीजिएगा। देखिए, इस बार चंद्र ग्रहण भी है तो हम घबराए नहीं। चंद्रमा का दिन रहता है शरद पूर्णिमा के दिन, तो चंद्रमौली महादेव का विशेष यह उपाय अगर आप कर लेते हो तो ग्रहण का प्रभाव भी आपके जीवन काल में नहीं पड़ेगा। तो ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय विशेष धन प्राप्ति के लिए, कर्जे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो कहते हैं ना, हमारी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। जी हाँ, हमारी जो गोदरेज के जो लॉकर है ना वो कभी खाली नहीं रहेगा। पैसों की आवक रहेगी। खर्च तो होगा पर आवक भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये विशेष उपाय जो है धन प्राप्ति के लिए करना है। क्या करना है पहले उपाय समझते हैं। आपको लेना है 1 तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे के लोटे में भरना है घर के मटके का ही जल। भर लिया आपने, 1 लोटे में जल भरा। उसके ऊपर एक कटोरी रख लो, स्टील की कटोरी रख लो, और स्टील की कटोरी में आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल, यानी 1 चम्मच गंगा जल डाल लिया आपने। और आपको रखना है उस कटोरी के अंदर लक्ष्मी माता की प्रतिमा। जी हाँ, अब डरो नहीं कि लक्ष्मी माता जी का मूर्ति तो हमारे घर में है नहीं, पीतल की, तांबे की, तो क्या करें? तो आपके पास चांदी का सिक्का तो होगा ही ना। जी हाँ, चांदी का सिक्का जो जिसमें लक्ष्मी माता का फोटो रहता है वो आप उस कटोरी में डाल दीजिए। अगर वह भी नहीं हो तो कोई कॉइन आपके पास हो तो वह उस कटोरी में रख दीजिए। इतना किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उस कलश को, ऐसी की ऐसी इस कलश को अपने घर के मंदिर में रखना। मंदिर में रखकर उस कलश के सम्मुख आपको लगाना है 31 दीपक। जी हाँ, कितने दीपक? 31 दीपक। और उस 31 दीपक के अंदर ही आपको डाल देना है 31 की एक एक करके कमल गट्टे। यानी आपने 31 दीपक लिए और वह दीपक आपको लेना है आटे के नहीं, सॉरी, आपको दीपक लेना है माटी के। जी हाँ, जो मिट्टी के दीपक आते हैं ना, जो दीपावली पर हम लगाते हैं दरवाजे पर, चौखट पर, वो वाले दीपक लेना है, मिट्टी के दीपक। और उसी सब 31 दीपक के अंदर एक एक कमल गट्टा आपको डाल देना है। ठीक है, ऐसा में इतना।
31 दीपक, एक एक कमल गट्टा हमने डाल दिया है। इतना करने के बाद आपको थोड़ी सी खीर बना लेना है। जी हाँ, खीर तो बनाएंगे शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग, उस खीर को बनाइएगा। और आपको लेना है पान के पत्ते। जी हाँ, कितने पत्ते? 5 पान के पत्ते। और 5 पान के पत्ते पर थोड़ी थोड़ी खीर रखकर माता को भोग लगाना है, जो हमने कटोरी में माता जी को विस्थापित किया है, विराजमान किया है। इतना तो कर ही सकते हैं हम, थोड़ी थोड़ी खीर रख देंगे। इतना करने के बाद दीपक में बाती लंबी बाती रखना, ठीक है, मैंने बताना ही नहीं आगे, लंबी बाती रखेंगे। ऐसा करा अपन ने। अब इस उपाय को करोगे कब आप? तो आपको करना है चंद्र ग्रहण जब पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, तब आपको इस उपाय को करना है, यानी रात्रि में 2:30 बजे के बाद करना है। थोड़ा जागना पड़ेगा, वैसे भी ग्रहण में कुछ होता नहीं है। ग्रहण पूरा हो जाए, सब स्नान वगैरह कर लो, उसके बाद आप इस उपाय को करना, ठीक है। जब ये उपाय पूरा हो जाए तब आप क्या करोगे? सुबह 4 बजे उठना है वापस से आपको। जी हाँ, 3 बजे समथिंग आपने इस उपाय को किया, 1 घंटे बाद 4 बजे सुबह उठकर जो प्रतिमा लक्ष्मी माता की आपने रखी है या एक का सिक्का रखा है, उस एक के सिक्के को या लक्ष्मी माता की प्रतिमा को आपको आपने लॉकर की तिजोरी में रख देना है। जी हाँ, तो आप एक काम करना, आप रखना सिक्का हम आराम से रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता की फोटो में यदि प्रतिमा रखोगे तो वो आप लॉकर में कैसे रखोगे, क्योंकि आपको पूजा भी करना रहती है प्रतिमा की, तो फोटो की। तो आप क्या करो, सिक्का रख लेना और उस सिक्के को लॉकर में रख लीजिएगा, ठीक है। सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सिक्का आपने रख लिया है। अब वो जो दीपक 31 दीपक है वो ठंडे हो गए होंगे, तो बुझ गए होंगे, तो 31 दीपक आप बाद में उपयोग में ले सकते हो। और जो खीर का प्रसाद लगाया था पान के पत्ते के ऊपर, उस खीर को घर के सभी लोगों में बांट दीजिएगा। बचे कमल के गट्टे, उस कमल के गट्टे को आप पीपल के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा। जो जल है उस जल को भी आप पीपल के वृक्ष में या बेलपत्र के वृक्ष में डाल दीजिएगा। बहुत सिंपल सा उपाय है, अवश्य करना। धन संपदा वृद्धि का उपाय। इस उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं, धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है। कोई भी मनोकामना हो, शरद पूर्णिमा के दिन करोगे और कार्तिक पूर्णिमा तक यानी 1 महीने के अंदर वह मनोकामना पूरी होगी होगी। क्या करना है? एक तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जी हाँ, बहुत सरल उपाय है। तांबे के लोटे में जल और उस जल के अंदर डालना है आपको 5 बेलपत्री। जी हाँ, 5 बेलपत्री और 1 कमल गट्टा। जी हाँ, 1 कमल गट्टा, और इस जल को लेकर जाना है शिवालय। इस उपाय को आपको करना है सुबह से लेकर, आप इस उपाय को 4 बजे तक कर सकते हो। जी हाँ, सुबह से लेकर दोपहर में 4 बजे तक कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद लग जाएगा सूतक काल। सूतक काल में भगवान के पट लगा दिए जाते हैं। कोई भी उपाय आप नहीं कर सकते हो, बाबा की पूजा नहीं कर सकते हो, इसलिए इस उपाय को आप 4 बजे के पहले करो। वैसे यह उपाय प्रदोष काल का है, पर प्रदोष काल में इस बार सूतक काल लगा रहेगा, तो हम उपाय जो करेंगे वो 4 बजे के पहले पहले कर सकते हैं, ठीक है। जल लेके मंदिर गए हैं, शिवालय गए हैं, शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा जल समर्पित करना है। जब जल चढ़ा हो गए तब आपको जो नाम लेना है वह नाम है चंद्रेश्वर महादेव। जी हाँ, फिर ध्यान रखना, चंद्रेश्वर महादेव नाम लेकर जल समर्पित करना। जब पूरा जल समर्पित हो जाए फिर उसके बाद क्या करोगे? जी हाँ, जल चढ़ाने के बाद जो उसके अंदर सामग्री है 5 बेलपत्री और 1 कमल गट्टा, आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, कोई भी करे, हर मनोकामना के लिए उपाय आप कर सकते हो। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, यह उपाय सुंदर बनने वाला उपाय है। जी हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन सुंदर खूबसूरत बनने वाला यह उपाय है। आपको पूरे शरीर में कहीं भी गांठ हो गई हो तो इस उपाय को करें, काले छट्टे सफ़ेद दाग हो गए हो तो इस उपाय को करें, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं तो इस उपाय को करें। कैसे करेंगे देखिए, आपको लेना है 21 दीपक, 21 दीपक माटी के, ठीक है, एक थाली में जमा लीजिए, रख लीजिए। 31 दीपक लगाकर आपको बैठना है चंद्रमा जी की किरण के नीचे। जी हाँ, चंद्रमा की किरण के नीचे, ताकि चंद्रमा की जो रोशनी है वो उन दीपकों पे पड़े, ठीक है। और उस दीपक को किसी प्लेट या थाली से ढक देना। जी हाँ, ढकना है, इस दीपकों को किसी प्लेट से ढक दीजिए। और ढकने के बाद उस
दीपकों का 21 दीपकों का जो कालोज निकलेगा, यानी काला कलर निकलता है आपके घर में, पता होगा हालांकि आप लोगों को काला काला कालोज निकलता है। उस काले कालोज में थोड़ा सा घी मिला ले गाय का और उसको गीला कर ले, ठीक है। और फिर क्या करें, नहाने के पहले आपके शरीर में जहाँ भी दाग धब्बे हो वहाँ पर उस कालोज को लगा लीजिए और आधे 1 घंटे लगे रहने दें और फिर आप स्नान कर लीजिए। आप करके देखिए, बहुत अच्छा उपाय है। गुरुजी ने कहा था कितने भी बड़े दाग धब्बे क्यों ना हो, कोई गांठ हो जो गल नहीं रही हो, तो आप इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन करना है। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। जो सूतक काल रहेगा वो लग जाएगा 4 बजे से। तो आप एक विशेष जानकारी और देना चाहूँगी कि सूतक, आप लोगों को ऐसे तो पता ही होगा कि सूतक काल लगने के पहले हम हमारी जो सामग्रियाँ होती है, जो चीज़ें होती है, वहाँ पर हम तुलसी की पत्ती रखते हैं। जी हाँ, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखें। जो सामान होता है जैसे पानी हुआ मटके का, रोटी हुई, सब्जी हुई, दाल नमक वगैरह हुई, मंदिर हुआ, वहाँ पर एक तुलसी की पत्ती अवश्य रखें। अपने घर की टेरेस है तो उसके ऊपर रख दे। इससे क्या होता है कि जो किरणें होती है ग्रहण की, उसका असर हमारे घर पर, हमारे घर के सदस्यों पर नहीं पड़ता है, हमारी चीज़ों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि तुलसी माता को ऐसा आशीर्वाद है कि उसमें ग्रहण की कोई भी किरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये विशेष ध्यान रखें। मेरी दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर